हेलो गाइस। स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो लीगल फ्रीलांसर होते हैं उनकी क्या अर्निंग होती है और क्या सोर्स होते हैं, और जैसे लीगल ड्राफ्टिंग से वो कितना अर्न कर सकते हैं और जो लीगल रिसर्च होती है उससे कितना वो अर्निंग कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि कितना अर्निंग लीगल फ्रीलांसर उसके कर बाद सकते। सर्विसेज जैसे ड्राफ्टिंग है या लीगल रिसर्च है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाइंट की लोकेशन क्या है आपके, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है ये सारी चीजें। और उसके बाद जैसे इंडिया से क्लाइंट है तो वो इंडियन रुपीस में पे करेगा, अगर यूएस क्लाइंट है, यूके बेस्ड क्लाइंट है तो वो डॉलर में पे करेगा आपको। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, कितना हार्ड वर्क है, कितना सिमिलर वर्क है, ये इन सारी चीजें, टर्न अराउंड टाइम और ये सारी चीजें, और आपका पोर्टफोलियो और रिव्यूज क्या है, ये भी डिसाइड करता है। सो गाइस, जो जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग से आपको इनकम हो सकती है, अब देखा जाए तो जो बिगिनर होते हैं उनके लिए 1,000 से 3,000 तक पर कॉन्ट्रैक्ट आपको पेमेंट मिल सकता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट होते हैं उनके लिए 3,000 से 8,000 तक पर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और एडवांस लेवल के लिए जो होते हैं उनको मिल सकता है 10,000 से 25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और जो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं एनडीएज, सर्विस एग्रीमेंट्स, एमओयूज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स एंड फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं और हर कंपनी को इसकी नीड होती है। हर स्टार्टअप से लाइक 1% कंपनी से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी तक हर किसी को ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंस होता है। गाइज, जो नेक्स्ट होता है वो लीगल रिसर्च में अगर देखा जाए तो उसमें कितना अर्निंग हो सकता है। तो देखिए, पहला तो ये है कि बिगिनर्स जो होते हैं वो 500 से लेके 1,500 पर रिसर्च के लिए चार्ज करते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट जो होता है 1,500 से लेके 4,000 पर असाइनमेंट पर रिसर्च रोल के लिए वो चार्ज करते हैं। उसके बाद जो एडवांस लेवल के ऊपर होते हैं वो 5,000 से 12,000 प्लस पर रिसर्च और पर असाइनमेंट और डिटेल्ड रिपोर्ट के लिए वो चार्ज करता है। अ, उसके बाद गाइस, जो पॉलिसी ड्राफ्टिंग्स होती है, जैसे ई कॉमर्स हो गए, वेबसाइट हो गई, सास एग्रीमेंट्स हो गए, उसके बाद ऑनलाइन एजुकेटर एग्रीमेंट्स हो गए, ये सारी चीजें। अब वेबसाइट में पॉलिसी मेकिंग हो गया, टर्म एंड कंडीशंस हो गए, रिफंड पॉलिसीज हो गई, ये सारी चीजें होती है, और कुकीज पॉलिसीज हो गई। तो ये होता है, और इसमें आपको बिगिनर के लिए जो पेमेंट मिलता है वो 800 से लेके 2,000 होता है। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए 2,000 से 4,000 तक होता है, और एडवांस लेवल के लिए 5,000 से 10,000 तक का होता है। गाइज, इसके बाद जो स्टार्टअप के लिए अगर आप सपोर्ट करते हैं तो स्टार्टअप आपको क्या पेमेंट दे सकता है। ओके, तो पर प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्टअप के साथ करते हो तो 3,000 से 7,000 तक होता है। मंथली अगर आप रिटर्न करते हो उन्हें तो लाइक 12,000 से 35,000 प्लस आपको वो पे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अगर 4 से 6 कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं, ये कोई लिमिटेड नहीं है ऐसा कुछ भी कि 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ऐसा। उसके बाद लीगल टेम्पलेट जो होता है वो जैसे उनके एग्रीमेंट चाहिए उन्हें लीगल टेम्पलेट के लिए वो दे सकते हैं। पॉलिसी सपोर्ट चाहिए उन्हें अपनी कंपनी में, तो स्टार्टअप में तो हम वो प्रोवाइड करते हैं। बेसिक कंप्लायंस जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और आपके जितने रिपीट क्लाइंट होंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि रिपीट क्लाइंट आपको ज्यादा पेमेंट करता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गाइज, इसके बाद कौन से प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आपको पेमेंट मिल सकता है, और कौन से प्लेटफॉर्म है जो टॉप लेवल के ऊपर है फ्रीलांसर में। तो पहला तो ये है कि अपवर्क अपवर्क बहुत ज्यादा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओके। तो स्टूडेंट के लिए अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो $5 से $20 पर आवर आपको वो
मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। उसके बाद अगर प्रोफेशनल्स है, जैसे इंटरमीडिएट स्किल है उनकी, एडवांस लेवल स्किल है, तो $25 से $60 पर आवर आपको पेमेंट मिलता है। उसके बाद फाइवर के ऊपर गाइज, जैसे कि आपको पैकेज डिसाइड करना पड़ता है फाइवर के ऊपर। तो आप उसमें पैकेज में बेसिक, प्रीमियम और एलिट होते हैं ऑप्शंस। तो इसमें आप ये तीनों ऑप्शंस में ऐड कर सकते हो, तो उसमें आप 800 से लेके 15,000 तक ऐड कर सकते हो। और जो हाई डिमांड होती है वो एनडीएस में होती है, और वेबसाइट पॉलिसीज में होती है, ओवरऑल एमओयूज में भी होती है, सास एग्रीमेंट में भी होती है। सो ये डिमांड है। और लिंक्डइन के ऊपर क्या होता है, लिंक्डइन के ऊपर कोई ऐसी सर्विस नहीं है जिसके ऊपर आप प्राइस सेट कर सकते हो, बट लिंक्डइन से आपको बहुत सारे क्लाइंट मिल सकते हैं, वन टू वन रीच आउट कर सकते हो आप। सो गाइस, जो मंथली होता है वो यही है। जैसे बिगिनर्स के लिए 10,000 से 40,000 पर मंथ हो सकता है, अगर मंथली देखा जाए। तो इंटरमीडिएट के लिए 40,000 से 90,000 पर मंथ हो सकता है, और प्रोफेशनल के लिए 1 लाख से 2,50,000 पर मंथ हो सकता है। और जो वन टॉप 1% प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए 3 लाख प्लस हो सकता है। सो इसमें जैसे पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट क्लाइंट्स और स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिलीवरी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है अगर आप ये करते हो तो। सो इसके बाद गाइज, आपको अगर इंक्रीज करना है आपका इनकम और फास्ट इंक्रीज करना है, तो एक वन नीच पकड़ लीजिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट या पर्सनल इंजरीज, फैमिली फैमिली लॉ, या फिर इमिग्रेशन लॉ, इन इनमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उसके बाद जैसे आप जैसे आप 5 से 10 टेम्पलेट्स आप ऑलरेडी बना के रख सकते हैं आपके पास। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक नीच होगा, आपके पास एक ऑलरेडी से बनी हुई चीजें होंगी, तो आप वो बेटर क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकते हो। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई है, एक्स एआई है। उसके बाद जैसे वेरियस टाइप के एआई टूल्स हैं, उनका आप यूज करके आपका टाइम बचा सकते हो। और जैसे आपको नए क्लाइंट चाहिए, तो आप हर क्लाइंट के बाद अपनी फीस इंक्रीज कर सकते हो, जैसे 5 है, 10 है, 15 है, उसके बाद। ओके। और लिंक्डइन के ऊपर आपका प्रेजेंस जो है वो बढ़ा दीजिए रेगुलरली। जो आपके फील्ड के लोग हैं उन्हें रिक्वेस्ट भेजिए रेगुलरली। कंटेंट क्रिएट करते रहिए, तो क्या होगा, कंटेंट क्रिएट करने से आपको क्लाइंट और रीच आउट करने लगेंगे। ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। और ऐसे ही कनेक्ट रहिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। ओके। सो थैंक यू सो मच।